हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग समझते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसको जानने से पहले हम आपको कुछ नियम बताएंगे, उस नियम को आप ध्यान से समझिएगा। फिर जो है आगे उस नियम पर आधारित कुछ नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो ध्यान समझें। नंबर वन है आपका आयनिक संकुल में धनायन का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। यह पहला नियम में आपने देखा कि अगर संकुल कैसा है, आयनिक है, तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर K4FeCN6 है, ठीक है, K4FeCN6 है, तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? तो यह पोटेशियम है। यह पोटेशियम क्या होता है? धनायन होता है, K+ होता है। तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऋणायन होगा तो ऋणायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि धनायन अगर ऋणायन है तो सबसे पहले नाम किसका लिखाया जाएगा? धनायन का लिखाएगा। आयनिक संकुल में धनायन का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। धनायन और ऋणायन के संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। जैसे धनायन और ऋणायन की संख्या कितनी है उसके बारे में नहीं बताएंगे। जैसे अभी आपने देखा K4FeCN6 में पोटेशियम हमने बताया आपको, लेकिन यह 4 है, इसको नहीं लिखना है। धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उसमें उनकी संख्या को नहीं लिखना है। केवल हम बताएंगे कि धन आयन अगर होगा तो पहले नाम लिखेंगे, अगर ऋण आयन होगा तो बाद में नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके संख्या को नहीं लिखना है। यह नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं, ठीक है। तो उदासीन संकुल का नाम जो होगा वह क्या करेंगे? एक ही शब्द में लिखेंगे। उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझें। अभी 2 नियम हमने आपको बताया, उस 2 नियम पर आधारित नाम देखते हैं। K4FeCN6, तो K4FeCN6 में पोटेशियम क्या है? धनायन है, तो 4 है, लेकिन K4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका। अब जो है नियम नंबर 2 आपको कह रहा था उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। तो उदासीन संकुल होगा तो नाम एक ही शब्द में लिखेंगे, ठीक है। देखें ध्यान से, यह नाम देखें आप, यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट, यह सब एक ही साथ में लिखा गया है। इसके बीच में आप देख रहे हैं हेक्सासाइनोफेरेट, इनके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, सबको एक लाइन में लिखा गया है, सबके ऊपर एक ही लाइन खींची गई है। इसी लाइन पे आप देख रहे हैं हेक्सा भी लिखा गया है, इसी लाइन पर साइनो भी लिखा गया है और इसी लाइन के ऊपर फेरेट भी लिखा गया है। मतलब एक लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप पहला नियम आपने पढ़ा कि अगर धन आयन ऋण आयन है तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। आयनिक संकुल में धनायन का नाम पहले लिखते हैं और उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। नियम नंबर 2, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखते हैं। नियम नंबर 3, समन्वयी मंडल का नामकरण। समन्वयी मंडल मतलब जो बड़े कोष्ठक के अंदर है उसका नामकरण कैसे करेंगे? अभी तक आपको बताया गया कोष्ठक के बाहर का नामकरण कैसे होगा, अब अंदर का नामकरण कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझें। अंदर का नामकरण, लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो नियम कहता है कि सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे यह FeCN6 है, इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? तो सबसे पहले नाम लिगैंड का लिखेंगे, पहले साइनो लिखेंगे, CN का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु Fe का नाम लिखेंगे,
ठीक है। तो लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। ठीक है। अंत में छोटे कोष्टक में धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक है। तो अंत में आप देख रहे हैं कि जो धातु परमाणु आयन होगा उसकी संख्या किस में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या धातु परमाणु आयन की किस में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे। जैसे देखें यहाँ पर इसका नाम लिखना है K4Fe6 है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर पोटेशियम पहले लिखा गया। अब बड़े कोष्टक के अंदर का नाम लिखना है तो Fe का लिखें कि CN का लिखें, तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिख लें, पहले CN लिखेंगे। तो CN कितने हैं, तो CN 6 हैं, तो हेक्सासाइनो। अब जो है केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे Fe का फायरेट, और उसके बाद जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। लेकिन उस ऑक्सीकरण संख्या को हमको कोष्टक में लिखना है और रोमन अंक में लिखना है। तो K4Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो यह सेकेंड लिखेंगे और कोष्टक में बंद करेंगे। तो इस तरह से नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोड साइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसको देखो NaAgCN ट्वाइज में, तो पहले किसका, धनायन का नाम, Na धनायन है तो सोडियम। फिर AgCN में किसका नाम, तो CN का नाम, CN कितने हैं, 2 हैं, तो डाई। CN का नाम साइनो, Ag का नाम अर्जेंटेट, फिर Ag की ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट। ठीक है। तो आइए नियम को फिर देखते हैं। तो नियम में आपने देखा, नियम नंबर 3 कह रहा था कि ठीक है, लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं, तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं, और अंत में छोटे कोष्टक में धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं लिगैंड का नामकरण कैसे करेंगे। तो रिडायन लिगैंड का नाम का समापन O से होता है। अगर लिगैंड रिडायन है, जैसे यह है CN- रिडायन है, Cl- है, तो इसका समापन अंत में क्या जोड़ना होगा, O जोड़ना होगा। जैसे साइनाइड है तो साइनो, इसका नाम क्या लिखेंगे, साइनो, अंत में O लिखेंगे। Cl- है तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, अंत में O जोड़ेंगे। तो रिडायन लिगैंड के नाम के समापन O से होता है। रिडायन लिगैंड है तो समापन किससे होगा, O से। जैसे CN- है तो साइनो, CO3 2- है तो कार्बेनोटो, लास्ट में वो आएगा। Cl- है तो क्लोरो। ठीक है। तो अगर रिडायन है तो कैसे करेंगे, रिडायन है तो उसका नामकरण के अंत में O लिखते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, उदासीन लिगैंड का नाम यथावत होता है। अगर लिगैंड उदासीन है तो उसका नाम वही लिखते हैं। जैसे H2O उदासीन है, H2O क्या है, उदासीन है, तो इसका नाम क्या होगा, एक्वा। H2O का नाम एक्वा। ठीक है ना। NH3 उदासीन है तो इसका नाम एमीन। CO कार्बोनिल। ठीक है। तो अगर लिगैंड उदासीन है तो उसका नाम के अंत में O नहीं लिखना है। H2O के लिए एक्वा लिखना है, NH3 के लिए एमीन लिखना है, CO के लिए कार्बोनिल लिखना है। ठीक है। धनात्मक लिगैंड के नाम के समापन में ईयम से होता है। अगर धनात्मक लिगैंड है तो उसके नाम के अंत में क्या लिखेंगे, ईयम लिखेंगे। जैसे NO+ है तो यह आपका धनात्मक लिगैंड है। NO+ क्या है, धनात्मक लिगैंड, तो नाम के अंत में ईयम जोड़ेंगे, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, तो देखिए लास्ट में ईयम जोड़ा गया है। NH2 NH3+, नाम हो गया आपका हाइड्रेजेनियम। हाइड्रेजेनियम। ठीक है। तो धनात्मक लिगैंड के नाम के समापन किससे करेंगे, ईयम से करेंगे। अगला नियम देखते हैं। सभी लिगैंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखेंगे। ठीक है। तो लिगैंड का नाम कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जो ABCD में जिसका नाम पहले आएगा लेटर का वह पहले लिखाएगा, और जिसका लेटर बाद में आएगा वह बाद में लिखाएगा। तो सभी लिगैंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखते हैं। नियम नंबर 5, यदि एक ही लिगैंड हो, ठीक है, यदि एक ही लिगैंड 2 या 2 से अधिक बार आया हो, यदि एक ही लिगैंड 2 या 2 से अधिक बार आया हो तो उस संख्या को लिखेंगे। उसके नाम से पहले 2 बार आएगा डाई, 3 बार आएगा ट्राई, 4 बार आएगा टेट्रा, 5 बार आएगा पेंटा, 6 बार आएगा तो हेक्सा आदि लिखते हैं।
ठीक है। तो लिगैंड कितने संख्या में है तो संख्या भी बताना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेशियम नाम लिखना है यहाँ पे, तो पहले धनायन का पोटेशियम 4 है ना, तो 4 को नहीं लिखना है। Fe6 में पहले Cn कितने हैं 6, तो 6 को बताना पड़ेगा हेक्सा। ठीक है, Cn माइनस होता है तो O जोड़ना पड़ेगा तो साइनो। उसके बाद Fe फायरेट और Fe की ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। ठीक है, फिर इसका नाम देखते हैं, पहले क्या होगा सोडियम 2 Cn है तो डाई साइनो, Ag अर्जेंटेट और Ag की ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यदि लिगैंड के नाम में डाई ट्राई आदि शब्द उपस्थित है, यदि आप पहले से डाई ट्राई आदि शब्द यूज कर लिए हैं तो अब क्या करेंगे, अगर दोबारा लिखना होगा डाई ट्राई तो क्या करेंगे, तो अब डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। यदि लिगैंड में डाई ट्राई शब्द यूज कर लिए हैं तो अब 2 3 लिखने के लिए आपको उनके एक से अधिक बार आने पर पूर्वलग्न 2 के लिए बिस लिखना होगा, 3 के लिए ट्रिस लिखना होगा, 4 के लिए टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस आदि लिखते हैं। ठीक है, और लिगैंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। लिगैंड को नाम को किससे लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं लिगैंड के नाम को। ठीक है, तो जब डाई ट्राई आदि शब्द यूज कर लिए होंगे और फिर लिखना होगा इन शब्दों को 2 3 को, तो अब डाई ट्राई नहीं दोबारा यूज कर सकते हैं, तो दोबारा हम अब क्या लिखना होगा, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस शब्द का यूज करना होगा। ठीक है, लिगैंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। लिगैंड के नाम को किस में लिखते हैं, छोटे कोष्टक में लिखते हैं। लिगैंड के नाम को छोटे कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला नियम, चौथा नियम, छठवां नियम। लिगैंड जो धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करता है उसके पूर्व ग्रीक शब्द म्यू लगाते हैं। ठीक है, तो अगर लिगैंड जो है 2 लोगों को जोड़ने का काम करेगा तो आपको उसके लिए म्यू शब्द का यूज करना पड़ेगा। लिगैंड जो दो धातु परमाणुओं के मध्य ब्रिज का काम करेगा, 2 धातु परमाणुओं को जोड़ने का काम करेगा, तो उस लिगैंड के नाम से पहले आपको म्यू लिखना है। ठीक है, तो लिगैंड जो 2 धातु परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हों तो उनके नाम से पूर्व ग्रीक शब्द म्यू लिखते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, केंद्रीय आयन का नामकरण और समापन कैसे करेंगे। केंद्रीय आयन जो सेंट्रल एटम होगा उसका नामकरण कैसे होगा, तो नंबर 1, यदि संकुल ऋणायन है तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद 8 लगाया जाता है। यदि ऋणायन हो तो क्या लगाएंगे, 8। यदि ऋणायन हो तो क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जैसे देखें यहाँ पर ध्यान से, यदि ऋणायन हो तो 8 लगाएंगे। जैसे K4Fe6, तो यहाँ पे Fe अगर ऋणायन है तो 8 लगाएंगे। फायरेट, ठीक है, फायरेट अर्जेंटेट, तो अगर ऋणायन होगा तो 8 लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि संकुल उदासीन अथवा धनायन हो तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के यथावत नाम से करते हैं। तो यदि संकुल उदासीन हो या फिर धनायन हो तो समापन केंद्रीय धातु परमाणु के जो नाम है उसी नाम से करते हैं। ठीक है, जो नाम है उसी नाम से करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें देखें कोबाल्ट, लास्ट में क्या लिखा गया है, कोबाल्ट, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, सिंपल नाम केवल लिखा गया है। ठीक है, तो यदि संकुल उदासीन अथवा धनायन हो तो समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से करते हैं, कुछ जोड़ना नहीं है। लेकिन यदि संकुल ऋणायन है तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद संलग्न 8 लगाकर करते हैं। नियम नंबर 3, केंद्रीय धातु परमाणु आयन के नाम के बाद छोटे कोष्टक में रोमन पद्धति में ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो जब केंद्रीय परमाणु आयन का नाम लिखेंगे उसके बाद रोमन संख्या में कोष्टक में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो आइए अब इन नियम को अप्लाई करते हैं। K4Fe6 नाम लिखना है, पहले धनायन का नाम पोटेशियम,
फिर बड़े कोष्टक में नाम लिखेंगे FeCN6, तो पहले लिगेंड का नाम होगा 6, तो 6 के लिए हेक्सा, Cn माइनस है तो O जोड़ना पड़ेगा साइनो, और फिर जो है केंद्रीय धातु Fe का नाम फायरेट, और Fe का ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। ठीक है, तो यह हो गया। दूसरा देखते हैं, अगला है आपका NaAgCN ट्वाइस, तो Na के लिए सोडियम, Cn 2 है तो डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, Ag का ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो फर्स्ट लिखा गया है। NiCN 4 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखें Cn 4 तो 4 के लिए टेट्रा साइनो निकेलेट, निकेलेट सेकेंड आयन, टेट्रा साइनो निकेलेट सेकेंड आयन हो गया यहाँ पे। CrF6 3 माइनस, इसका नाम है, तो 6 कितने हैं, F कितने 6, तो हेक्सा फ्लोरोक्रोमेट थर्ड आयन। ठीक है, हेक्सा फ्लोरोक्रोमेट थर्ड आयन। तो आप देखें यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो ऊपर या आप देख रहे हैं कि -2 लिखा है, -3 लिखा है, यह ऑक्सीकरण संख्या देखें, यह देखें यहाँ पर। ठीक है, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो यह नाम में आपने देखा सेकेंड और थर्ड। आगे देखते हैं KPtCl3NH3। अब यहाँ पे देखें, पहले धातु का नाम प्लस का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब यहाँ पर Cl3 भी है, NH3 भी है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? अब हम नियम लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल। NH3 है तो एमीन है, और Cl है तो क्लोरो है, तो पहले किसका लिखेंगे? पहले क्लोरो C लिखेंगे कि एमीन A लिखेंगे? तो पहले A लिखेंगे, तो पोटेशियम एमीन। कितने क्लोरीन है? 3, तो ट्राई क्लोरो। फिर केंद्रीय धातु का नाम प्लेटिनेट, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा नाम हो गया इसका। ठीक है, पोटेशियम एमीन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। फिर आते हैं इस पर, देखते हैं HgCO CnS4। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी, मरकरी पहले लिखेंगे। 4CnS है तो टेट्राथायोसाइनेटो CO कोबाल्टेट सेकेंड। ठीक है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट सेकेंड। नेक्स्ट है आपका, अगला नाम है आपका, देखें 7वां नंबर। तो 7वां नंबर ध्यान दें, यह है आपका PtPy4 PtCl4। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर आपके 2 संकुल यौगिक हैं। यहाँ पर कितने संकुल यौगिक हैं? 2, जिनको अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पहला यह संकुल यौगिक है, यह दूसरा है, इनका नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो अब पहले वाले का नाम लिखते हैं। पहले का नाम हो गया आपका 4Py है, तो यह हो गया टेट्रापिरिडीन, टेट्रापिरिडीन। और Pt का नाम प्लेटिनम सेकेंड, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना, तो टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड। अब इसका नाम लिखें टेट्राक्लोरो Pt प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, तो अब इसका नाम होगा टेट्रापिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका CO। ठीक है, CO6। ठीक है, तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या 0, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, ऑक्सीकरण संख्या 0। Mn3CO12, तो 12 को क्या कहेंगे? डोडिका। 12 को क्या कहेंगे? डोडिका। तो 12 के लिए डोडिका कार्बोनिल, डोडिका कार्बोनिल। और 3 के लिए ट्राई मैग्नीज 0। ठीक है, डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज 0, यह नाम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका Fe। ठीक है, C5H5 ट्वाइज। अब यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, अब यह C5H5 2 है, मतलब जो लिगैंड है वह 2 है, लिगैंड 2 है। तो यहाँ उसके लिए देखें, यह कोष्टक के बाहर 2 है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा 20। 2 के लिए क्या लिखना होगा? 20। C5H5 के लिए साई। ठीक है, साई बोलो पेंटाडाइल आयरन सेकेंड। ठीक है, यह क्या है? साइक्लो यौगिक है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकेंड। 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं।
और भी नाम देख लेते हैं। अगला है आपका, हाँ, COClONOEN ट्वाइस प्लस। ठीक है, तो पहले COCl का नाम लिखते हैं क्लोरोबिस, क्लोरोबिस। यहाँ देखें EN2 है, EN2। ठीक है, Cl है, ONO है और EN2 है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पहले जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन आएगा तो उसके लिए पहले क्लोरो लिखा गया है, फिर EN2 के लिए 2 है उसके लिए 20 लिखा है, और EN के लिए एथिलीन डाइअमीन हो गया। फिर ONO का नाम नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, फिर CO का नाम कोबाल्ट, थर्ड, ठीक है, आयन। तो यह हो गया क्लोरोबिस, ब्रैकेट में एथिलीन डाइअमीन, नाइट्रेटो, कोबाल्ट, थर्ड आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका यह CrNH3 4SO4 ClO4। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं। 4NH3 4 है तो टेट्राएमीन। ठीक है, सल्फेट है सल्फेटो, क्रोमियम थर्ड, ClO4 मतलब परक्लोरेट। तो नाम हो गया टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम थर्ड परक्लोरेट, यह नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगला देखते हैं। अगला है आपका, हाँ, यह है CrPPS3CO5। ठीक है, PPS3 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ट्राईफेनिल फास्फीन। PPS3 क्या है? ट्राईफेनिल फास्फीन। चलो तो अब नाम लिखते हैं 5CO पेंटाकार्बोनिल। 5CO हो गया पेंटाकार्बोनिल। ठीक है, PPS3 का नाम ट्राईफेनिल फास्फीन और क्रोमियम सेकेंड, पेंटाकार्बोनिल ट्राईफेनिल फास्फीन क्रोमियम सेकेंड। अगला है Fe4 एफिशिएंट थ्राइज। नाम लिखते हैं इसका Fe4, Fe का नाम फेरिक, Fe धनायन फेरिक हो गया। 6 हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका, देखें NaPtBrClNO2NH3। तो Na पहले धनायन का नाम सोडियम, फिर इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पहले एमीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर नाइट्रोप्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, तो इस क्रम में आपका नाम लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा सोडियम, फिर सब बड़ा कोष्टक वाले एक साथ लिखना है, एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रेप्टोप्लेटिनेट सेकेंड, एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रेप्टो प्लेट, ठीक है, नाइट्रोप्लेटिनेट सेकेंड। अगला देखते हैं। अगला है आपका CuH2O NH3 4SO4। ठीक है, तो पहले 4NH3 टेट्राएमीन डाई एक्वा कापर सेकेंड सल्फेट, टेट्राएमीन H3 कितने हैं? 4 हैं, टेट्राएमीन 2H2O हैं तो डाई एक्वा, ठीक है, सेकेंड सल्फेट, यह नाम हो जाएगा आपका कापर सेकेंड सल्फेट। कापर की अक्षर संख्या 2 होगी यहाँ पे, तो टेट्राएमीन डाई एक्वा कापर सेकेंड सल्फेट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखे हैं CuGly ट्वाइज, 2 बार है तो डाई ग्लाइकोसिनोटो कापर सेकेंड, नाम हो गया डाई, ठीक है, डाई ग्लाइकोसिनेटो कापर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देखें ध्यान से, जो हमने म्यू के बारे में चर्चा की थी, अब यहाँ पे देखें 2 लिगेंडों को जोड़ने का काम यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका नाम है टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। H2O कितने हैं? 4 हैं, तो पहले टेट्रा एक्वा, ठीक है, फिर CO है तो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट की अक्षर संख्या। म्यू, म्यू मतलब जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, म्यू एमिडो, म्यू NH2 के लिए एमिडो, म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो, NO2 के लिए नाइट्रो। ठीक है, फिर 4NH3 टेट्राएमीन, फिर कोबाल्ट का, कोबाल्ट की अक्षर संख्या थर्ड, फिर क्लोराइड Cl का नाम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यह नाम क्या होगा। तो नाम में देखे ध्यान से, पहले 4H2O का नाम होगा, पहले किसका नाम? 4H2O, तो टेट्रा एक्वा, फिर CO का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट की अक्षर संख्या थर्ड, फिर जो ब्रिज बना रहे हैं तो उसके लिए म्यू, NH2 का नाम एमिडो, फिर नीचे वाले म्यू नाइट्रो, फिर 4NH3 का नाम टेट्राएमीन, फिर CO कोबाल्ट, कोबाल्ट की अक्षर संख्या थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। तो यह हो गया आपका पूरा नाम।
टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। लास्ट वाला देखें P2Cl2 En2NO3 ट्वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें En2 है तो इसके लिए डाईक्लोरोबिस, डाईक्लोरोबिस 2Cl है ना, तो डाईक्लोरो 2Cl डाईक्लोरो हो गया, Cl2 के लिए डाईक्लोरो। अब डाई यूज हो गया है, अब इसको यूज नहीं करेंगे, अब 2 के लिए 20 का यूज करेंगे। En2 है तब 2 के लिए 20 यूज करेंगे क्योंकि Cl2 के लिए डाई यूज हो चुका है। तो डाईक्लोरो 20 कौन सा 20 है? En है, एथिलीन डाईअमीन। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम की अक्षर संख्या 4 और NO3 नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्ट वाले का जो नाम होगा डाईक्लोरोबिस एथिलीन डाईअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। K3Fe2O4 थ्राइज, K3 पोटेशियम, 3 है ट्राई ऑक्सलेटोफेरेट थर्ड, C2H4 क्या है? ऑक्सलेटो है, C2O4 क्या है? ऑक्सलेटो है, तो इसका नाम हो गया K3 पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो या फेरेट ऑक्सीकरण संख्या थर्ड। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट थर्ड, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के बारे में आपने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।